राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 13वां दिन हम सब मिलकर सुनेंगे। आपको कथा अच्छी लग रही हो, भगवान रामचंद्र जी की बातें चल रही है तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कथा पूरी सुनो। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। आगे हम जानेंगे कि राम का स्वभाव कैसा था, राम का स्वरूप कैसा था। भगवान कहते हैं सब अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। राम तो परमानंद स्वरूप है, जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता है, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। उनके मन में कैंकई के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम का कर्म का बंधन तो है नहीं, वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए। सो कर्म को मर्यादा में रहते हैं, जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं। शिव परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में है। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र कहते हैं ये मेरे कर्मों का फल है। पूरे जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूरे जन्म में कैकेयी जन्माग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहे थे। रेणुका ने यह दृश्य देखा तो उनके मन में विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिला है वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में वे विचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा पाकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का सिर छेदन कर दिया। रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में मुझे दुख दे रही हैं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी। वह बाली कृष्ण अवतार के समय पारिधि के रूप लेकर आया और भगवान के उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नानादि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। जिसके जीवन में कुछ संकल्प नहीं है, कुछ शुभ संकल्प नहीं रखते, वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के भाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर है, फिर भी भगवान शंकर की वे पूजा करते हैं। गुह को वापस लौटने को कहा गया, किंतु वह न माना। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाए तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए, वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे भी यहाँ भगवान पधारेंगे। भरद्वाज आश्रम अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। सब जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं, वे बार बार राम कथा सुनते थे। रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम सीता लक्ष्मण के आवागमन से बड़े हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज जी कहते हैं आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है भगवान का दर्शन करना। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए। तो 4 ऋषि कुमार साथ साथ आए। सभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुँचे। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्रगटे के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इसमें कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रोधवंश संबंधी है। किसी पृथ्वी ने एक क्रीड़ारत क्रोध युगल पर तीर छोड़ा तो पक्षी मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने उस पारिदिक को श्राप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ है, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा
आप तो त्रिकालदर्शी है। वाल्मीकि, ये तो सत्संग का फल है। पहले मैं था भील और लोगों को लूटता रहता था, कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए, मुझसे कहा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, अपने कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप में भी भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी, तू अपना घर जा और सभी से पूछ, क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे? मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सब के लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन सभी ने कहा, हम क्यों पाप के भागीदार बने? जो पाप करे उसे पाप के फल भुगतने पड़े, हमें क्या लेना देना है तुम्हारे पापों से? तो मेरी आंखें खुल गई, उन सब पर मुझे गलानी आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बातें कह सुनाई। तूने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह में राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा। राम नाम के जप से ठीक नहीं कर सका, मैं तो उल्टा ही जप करता था। किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। आप कृपा करके जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भगत में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहे, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की आप कृपा कीजिए। वाल्मीकि जी कहने लगे, वैसे तो आप कहाँ नहीं हैं, जहाँ आप न हो ऐसा एक भी स्थान कहीं नहीं है। आप भी तो सभी स्थान पर है, आप तो भक्तों के हृदय में भी है। इन चौपाइयों में बताए गए लक्ष्मण आपके आएंगे तो भगवान के हृदय में भी आएंगे। ये जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबंग सुरी नाना। भरऊ निरंतर हो न पूरे, तिन की है तुम क्यों उराले। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके कपट दम ने माया, जिनके हृदय दे बसहु रघुराया। सबके प्रिय सब हितकारी, दुख सुख श्रेष्ठ प्रसंग सहारी। कह सत्य प्रिय वचन हितकारी, जागत सोवत्सरण तुम्हारी। आध्यात्मिक रामायण के श्लोकों का यही भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इनमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं है। नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण में भी समाधि भाषा में है। चित्र ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का संत ध्यान करो, तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सत्य है, तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद है। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कर्त करते होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी प्राभक्ति का स्वरूप है, राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो, शुभ भी करो, हमेशा मानो कि परमात्मा हमारे चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे, वह अंतरी ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि है, उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना की, वे उनके आश्रम में प्रकट हुई। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं पर प्रकट हो गई। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए तो हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर ये दुआ 3 बार सुनाया था। सोचे, पाप का मूल चित्त में है, पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आ जाए तो चित्त विशुद्ध हो जाता है। गोवक सेवा कर रहा है। राम के आगमन पर समाचार भील किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, संभाव बदल गया जीवन सुधर गया। यहाँ के वन पहाड़ गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं, आप जहाँ चाहे हम आपको वहाँ पे ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल और फल से भर गए और झूमने लगे।
प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशकरण है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी गई। वह चित्रकूट से वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर आ रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ आए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ तो प्राण त्याग ही कर देंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।